2 अगस्त 1990 इराकी सेना ने कुवैत पर आक्रमण शुरू किया। करीब 1 लाख इराकी सैनिकों ने 700 टैंकों के साथ कुवैत की ओर कूच किया था। युद्ध के 2 दिनों के भीतर ही कुवैती सेना ने या तो समर्पण कर दिया या पड़ोसी देश सऊदी अरब और बहरीन में चली गई। और कुछ दिनों बाद सद्दाम हुसैन ने घोषणा की कि कुवैत इराक का 19वां प्रांत बन गया है। उस वक्त कुवैत में फंसे लोगों में से 1,70,000 से अधिक भारतीय थे। इन भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी निकासी अभियान चलाया था। इसे अब तक का सबसे बड़ा हवाई निकासी मिशन कहा जाता है। भारत के लिए इस संघर्ष में खुले तौर पर टिप्पणी करना कठिन था, क्योंकि इस दौर में वो कच्चे तेल के उद्देश्यों के लिए अरब देशों पर व्यापक रूप से निर्भर था। ऐसे माहौल में तत्कालीन विदेश मंत्री I.K. गुजराल ने इस संवेदनशील मुद्दे पर इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से मुलाकात की थी और फंसे हुए भारतीय नागरिकों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करने को कहा था। सद्दाम हुसैन की अनुमति मिलने पर भारत ने निकासी मिशन शुरू किया। कुवैत और भारत की सरकारों के बीच एक स्थिर संचार लिंक के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने IL-76 यानी गजराज विमान को तैनात किया था। दूसरी ओर इवैक्यूएशन में लगे अधिकारियों के मुताबिक कुवैत से भारतीय समुदाय को निकालना कोई आसान काम नहीं था। लोग कुवैत में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को कम करके आंका था और अपने व्यवस्थित जीवन को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। फिलहाल निकासी मिशन में सबसे पहले सैन्य परिवहन का इस्तेमाल करने की योजना थी, लेकिन इसके लिए मंजूरी मिलना एक समस्या थी। तो शुरुआत में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को निकालने के लिए कुछ सैन्य विमानों की व्यवस्था की गई थी, पर यह एक व्यवहारिक समाधान नहीं लग रहा था। इसलिए सरकार ने सहायता के लिए एयर इंडिया की ओर रुख किया, जो उस समय भारत सरकार का अंग थी। मिशन शुरू हुआ और भारतीय नागरिकों को कुवैत से इराक और जॉर्डन की सीमाओं तक ले जाया गया। अम्मान हवाई अड्डे से एयरलिफ्ट हो रही थी, क्योंकि बगदाद बंद था। ईरान सीमा से बाहर था। लोगों को कुवैत से इराक होते हुए अम्मान ले जाया गया था, जो न सिर्फ दूर था बल्कि समस्याओं से भी घिरा हुआ था। 13 अगस्त से 21 अक्टूबर 1990 तक यानी 59 दिनों की अवधि में सभी नागरिकों को एयरलिफ्ट किया गया और भारत वापस लाया गया। यह दुनिया में अब तक के सबसे सफल निकासी मिशनों में से एक था, जिसे तब भारत सरकार के अधीन एयर इंडिया ने अंजाम दिया था, केवल 59 दिनों में 488 उड़ानें भरकर। और इस तरह एयर इंडिया ने बतौर पहली सिविल एयरलाइन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया, जिसने आज तक सबसे अधिक लोगों का प्रत्यावर्तन किया था। इस एयरलिफ्ट के मार्फत भारत ने फिर साबित किया है कि वो दुनिया में कहीं भी संकट के समय अपने लोगों को सुरक्षित देश वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। उन सभी वीरों को नमन, जिन्होंने कठिन से कठिन समय में अदम्य साहस और मानवता का परिचय दिया था।